सर आप रिपोर्ट लिखिए, वरना मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगी। आप मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूं। यह सुनकर राजेंद्र जोर से हंसा और बोला, तू मुझे धमका रही है। तुझे देखकर तो लगता है या तो तू भिखारी है, या कूड़ा कचरा उठाने वाली, या फिर किसी घर में झाड़ू पोछा करने वाली होगी। यहां रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। अब निकल जा, वरना धक्के मारकर बाहर फेंकवा दूंगा। आरती ने खुद को कंट्रोल किया। वह समझ गई थी कि ये सब के सब उसी पानी से नहलाए हुए हैं जिस पानी से इंस्पेक्टर अशोक नहला है, और उन्होंने मन ही मन ठान लिया या इन्हें मजा छकाना ही पड़ेगा। लेकिन पहले मुझे इनकी पूरी करतूतों को देखना चाहिए। फिर वह थाने से बाहर निकलकर थोड़ी देर सोचा, फिर अपना मोबाइल निकाला और अपने अधिकारी आईपीएस और आईएएस को फोन कर दिया कि इस थाने में मैं मौजूद हूं, आप लोग मेरी गाड़ी लेकर आओ। इतना कहकर वह दोबारा थाने में प्रवेश किया। जैसे ही राजेंद्र ने उसे देखा, वह गरजते हुए बोला, ये लड़की फिर से आ गई। तुझे समझ में नहीं आता, चल तुझे सबक सिखाता हूं। अब तो लगता है तुझे जेल में डालना ही पड़ेगा, राजेंद्र मिश्रा ने गुस्से से कहा। आरती ने बिना घबराए धीमी मगर स्पष्ट आवाज में जवाब दिया, सर मुझे सिर्फ रिपोर्ट लिखवानी है। आप रिपोर्ट दर्ज कीजिए। अगर आप ही जनता के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो हम न्याय की उम्मीद किससे करेंगे। मगर मिश्रा फिर वही रट दोहराने लगा। मैंने कहा ना रिपोर्ट लिखवानी है तो 5,000 रुपए निकालो। बिना पैसे यहां कुछ नहीं होगा। बार बार परेशान मत कर, वरना धक्के मारकर बाहर फेंक दूंगा। आरती मन ही मन सोच रही थी, कितने नीचे गिर चुके हैं ये लोग। इन्हें इतना भी नहीं मालूम कि किसी महिला से कैसे बात की जाती है। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, देखिए सर, आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? कानून में कहीं नहीं लिखा कि रिपोर्ट दर्ज करने के लिए जनता से पैसे लिए जाएं। आप साफ साफ कानून तोड़ रहे हैं। अगर आपने रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो मैं आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगी। आप खुद को बड़ा अधिकारी समझते हैं, लेकिन आपको अंदाजा भी नहीं कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। यह सुनकर मिश्रा बुरी तरह तिलमिला गया। उसने 2 सिपाहियों को इशारा करते हुए आदेश दिया, इस लड़की को बाहर निकालो और सबक सिखाओ। ये ऐसे नहीं जाएगी। दोनों सिपाही आरती की ओर बढ़े ही थे हाथ पकड़ने को कि तभी थाने के दरवाजे से कड़क आवाज गूंजी, रुको। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ घूम गईं और वहां खड़े देखकर सभी दंग रह गए। अंदर आ चुके थे आईएएस और आईपीएस अफसरों का दल, जो डीएम आरती को बुलाने आया था। उनके पीछे कुछ और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी थे। उनमें से एक ने गुस्से में राजेंद्र मिश्रा पर नजर डालते हुए कहा, बेहुदे इंस्पेक्ट, ये क्या कर रहे हो तुम्हारी? अब भी इसी वक्त वर्दी उतर जाएगी और जिंदगी भर जेल में सडीडीड होगे। ये सुनते ही मिश्रा के हाथ